चाहती हैं? जी, मिस पाकिस्तान एक नहायत ही खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म है कि जिसमें आप अपनी जो पर्सनैलिटी है उसे आप शोकेस करते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि खूबसूरती सिर्फ़ आउटर लुक नहीं होता, खूबसूरती इनर लुक होता है आपके, कि आप इंसान अंदर से कैसा है, हुँ। वो चीज़ आपको खूबसूरत बनाती है। बाहर से तो आजकल के ज़माने में हर कोई खूबसूरत बन ही जाता है, ठीक हाँ। है? तो मैं ना कभी इस इंडस्ट्री में ऐसे इतना डीपली घुसी हूँ, और ना मुझे आइडिया है कि क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर बताऊँगी कि हर किसी को पता है कि इट्स बीन अ ईयर नाउ, 1 साल हो गया है मुझे मिस पाकिस्तान बने हुए, और जो मुझे फ़ेम मिल रहा है, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, वो एक बिल्कुल ऑर्गेनिकली है। मैंने कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ हुँ। किया, और मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने जैसी हूँ वैसी हमेशा प्रेज़ेंट करती हूँ खुद बिल को। मैं तो डेफ़िनेटली पाकिस्तानी औरतों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। हुँ। जैसा कि हर फ़ील्ड में वो अब बढ़-चढ़ के हिस्सा लेनी शुरू हो गई है, इवन के रिक्शे भी चलाने शुरू हो गई हैं। हुँ। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हुई हूँ ना, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं वहाँ की औरतों को देख रही होती हूँ, ऊबर ड्राइवर्स होती हैं, हर चीज़ में इवन डिलीवरी वुमेन्स होती हैं, बिल्कुल। सीरियस बात करती हैं, और रियलिटी हमेशा लड़कियों को नहीं दिखाती मतलब हैं, ठीक है? आपका जो होना चाहिए हुँ। लाइफ पार्टनर वो घोड़े पे ना आए, नहीं, नहीं, वो मुझे सुजुकी कर्कस पे आ जाए, जिस चल पे जाएगा। मर्ज़ी आ जाए, बस एक इंसान अच्छा होना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को अपनी फैमिली समझती हूँ, और मुझे जी, जी। बहुत अच्छा लगता है अपने पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। डेली मैं डिफरेंट लोगों को मिलती हूँ, डिफरेंट हाँ। लोगों की डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी सुनती हूँ। और इसके अलावा रही बात मिस पाकिस्तान कंपटीशन की, तो जब मेरा कंपटीशन आने वाला होता है हुँ। इंटरनेशनली, तो मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब मैं काफ़ी एक्सपर्ट हो अच्छा चुकी हूँ। जैसा कि मैंने इंट्रो जो वाह! कि टाइटल मिस रिक्सो सनगेट का था। ओके। उसके बाद इस साल जनवरी में मैं कंबोडिया गई थी, और वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 40-50 कंट्रीज़ थी, हुँ। और उनमें मैंने मिस ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल 2023 का टाइटल विन किया। हुँ। और उसके बाद मैं मई में इजिप्ट गई, और वहाँ पे मैंने मिस एलीट का टाइटल लिया है। हुँ। और अब मतलब जो सारे काम आपने अपने ज़िम्मे ले लिए हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मारूदी सन फॉरी टॉपर एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पाकिस्तान। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं आपके लिए एक नई-नई शख्सियत, एक सेलिब्रिटीज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो जी व्यूअर्स, इसी तरह आज मेरे साथ स्टूडियो में हमारे पॉडकास्ट में जो एक चेहरा मौजूद है, वो एक बड़ा ही खिला हुआ चेहरा है और पाकिस्तान का बड़ा ही मुस्बत चेहरा है। और पैशन के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से ऑर्थो सर्जन हैं, ऑर्थो की बड़ी एक स्पेशल डॉक्टर हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में रहते रहते दुनिया भर में इंटरनेशनली लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल, मिस पाकिस्तान औरा, मिस पाकिस्तान पता नहीं कौन कौन सी मिस पाकिस्तान ये बन चुकी हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि ये इन्होंने कितने जो है वो टाइटल पाकिस्तान के नाम किए हैं। मिस पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ जो कैटेगरीज होती हैं, जो उनके ऑडिशन होते हैं, वो कैसे इन्होंने इनके अंदर जो थी वो जज्बा था, वो जो एक लगन थी, और सब कुछ इनसे आज के हमारे पॉडकास्ट में हम इनसे पूछेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर शफक नसीम अख्तर के साथ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू। हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाई। और सबसे पहले तो आप ये बताइएगा आपकी सेहत का राज क्या है? खुशी। माशाल्लाह, क्या बात है, बड़ा ही पॉजिटिव आपने आंसर दिया है। खुश रहना चाहिए हर जी। इंसान को। अच्छा, हमने आज का जो हमारा जो पॉडकास्ट है वो ये होने वाला है कि डॉक्टर शफक अख्तर क्या है, पहले क्या थी, अब क्या हैं, और फ्यूचर में अपने आप को क्या देखती हैं? डॉक्टर शफ़क़ अख्तर पहले एक बिल्कुल ऑर्डिनरी पाकिस्तानी लड़की थी, एक मामूली सी लड़की थी, जी, जी। और अब डॉक्टर शफ़क़ नसीम अख्तर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटर बन चुकी है, जो कि बिल्कुल। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करती रिप्रेजेंट है। कर रही है। अच्छा, डॉक्टर साहिबा आज हमसे आपकी कुछ पर्सनली लाइफ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जी, जी। जो जो हालात वाक़यात आपकी ज़िंदगी में रूनुमा हुए, क्या आपकी जो थी अचीवमेंट्स थी, क्या आपके जो लाइफ है उसके कुछ बुराइयां भी लोग करते हैं, कुछ अच्छाइयां भी करते हैं, उन सबको आज का जो हमारा शो है वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला जी, जी। है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा, सबसे पहले हम फैमिली से स्टार्ट करते हैं। आपकी फैमिली कैसी है, आपने मतलब कि कैसे स्टार्ट किया, एजुकेशन आपकी कहाँ तक थी, क्या क्या इस प्रोसीजर में आपने अपनी लाइफ में देखा? जी, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे 2 बहन-भाई हैं। मेरे फादर पॉलिटिशियन हैं, पीपल्स पार्टी में माइनॉरिटीज़ के वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, अच्छा नसीम अच्छा अच्छा, चौधरा वाह। साहब। और मेरी मदर रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं, और मेरे दोनों बहन-भाई यूके होते हैं इस टाइम। ये ओके। एक अपना बारत लॉ कर रहा है, और एक मेरी जो सिस्टर है वो आगे अपनी एजुकेशन भी कर रही है और साथ जॉब भी कर रही हैं। अच्छा, आप हमें यहाँ पे ये बताइएगा, डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर फील्ड एक बड़ी ही टफ जॉब होती है, जी।
और आपने अप्लाई किया मिस पाकिस्तान के लिए, तो क्या क्या उसके अंदर कैटेगरीज थी और आप अपनी मिस पाकिस्तान की जो आपने टूर किए उसको कैसे आप साथ लेके चली, और आपकी जो जॉब है डॉक्टर की जॉब, आई थिंक आप ऑर्थो की डॉक्टर हैं, जी तो जी ये आम जॉब से एक डिफरेंट ही जी जी। जॉब है, हार्ड तो वर्किंग। हार्ड वर्किंग वाला काम है और प्रैक्टिकली वर्क है ये। जी जी। तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपना मिस पाकिस्तान के जो टाइटल होते हैं उनको साथ लेके चलना और अपनी जो जॉब है उसको? सर मैं दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ, दोनों में मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके और बहुत लगन से काम करती हूँ। हम्म। मैं ये समझती हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ में लगन से काम नहीं करोगे ना, तो वो सर से नहीं मैं उतारती कोई भी चीज़, या ज़िम्मेदारी समझ के नहीं उतारती। मैं दिल से काम करती हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को अपनी फैमिली समझती हूँ, और मुझे जी बहुत जी। अच्छा लगता है अपने पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। डेली मैं डिफरेंट लोगों को मिलती हूँ, हाँ। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी सुनती हूँ। और इसके अलावा रही बात मिस पाकिस्तान कंपटीशन की, तो जब मेरा कंपटीशन आने वाला होता है इंटरनेशनली, तो मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब मैं काफ़ी एक्सपर्ट हो अच्छा, चुकी हूँ। जैसा कि मैंने इंट्रो में बता जी तो दिया था हल्का सा, जितना मुझे पता था, आप इस बारे में इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो रोशनी डाल सकेंगी। मिस पाकिस्तान के आपने कितने टाइटल अपने नाम किए हुए हैं, जी जी। और मज़ीद फ्यूचर में आप कहाँ पे ट्रैवल कर रही हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स आगे आप लेना चाह रही हैं? जी, पहले तो मैंने लास्ट ईयर मिस पाकिस्तान का टाइटल विन किया। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर पाकिस्तान का फर्स्ट क्राउन पाकिस्तान लेके आई हूँ, जो कि तुर्की में कंपटीशन हुआ था। ऑलमोस्ट 60 टू 70 कंट्रीज़ थी, और उनमें से मैंने पाकिस्तान के लिए पहला क्राउन विन किया, जो वाह। कि टाइटल मिस रिक्सो सनगेट का था। ओके। उसके बाद इस साल जनवरी में मैं कंबोडिया गई थी, और वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 40-50 कंट्रीज़ थी, और उनमें मैंने मिस ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल 2023 का टाइटल विन किया। और उसके बाद मैं मई में इजिप्ट गई, और वहाँ पे मैंने मिस एलीट का टाइटल लिया है। और अब मतलब जो सारे काम आपने अपने जिम्मे ले लिए हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा? नहीं नहीं, मुझे मुझे शौक़ है कि मैं ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ, और जितना हो सके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ इंटरनेशनली, कि पाकिस्तान की जो ब्यूटी क्वींस हैं वो हाँ, किसी से कम मतलब नहीं है। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की होने का ठेका आपने ही उठा लिया है। जी फ़िलहाल। अच्छा, तो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी बिलोंग करती जी हैं, जी। और कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ का एंट्री नॉट अलाउड होती है, जी। या कुछ ऐसे वाक़यात आपकी से सामने रोज़मर्रा ज़िंदगी में आ जाते हैं जहाँ पर आपको डिसअपॉइंटेड आप हो जाती हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं उसको मजरूह किया जाता है, कहीं कहीं ना कहीं ऐसा होता ही होगा। नहीं सर, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, जबकि मैं पाकिस्तान में मिस पाकिस्तान होते 22 साल हो गए हैं, और 22 साल में मैं पहली क्रिश्चियन लड़की हूँ जिसको मिस पाकिस्तान का टाइटल मिला है। और पूरी पाकिस्तानी आवाम ने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। कभी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं। हर कोई मुझे ये करता है, बोलता है कि आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटर हैं, और आप बिल्कुल। पाकिस्तान का फर्स्ट क्राउन लेके आई हैं। और सब मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि कोई पार्शियलिटी मैंने अभी तक फेस नहीं की। अच्छा, हमने ये भी देखा काफ़ी जगहों पे आप जो है वो चैरिटी के भी काम वगैरह जी करती जी। रहती हैं, जैसा कि सुंदर फाउंडेशन हो गया, उसमें भी आप उनके जो बच्चे हैं, जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स बच्चे हैं, उनके लिए आप बढ़ चढ़ कर अपनी जो है वो अपना हिस्सा डालती रहती हैं। जी जी। तो फ्यूचर में, इन फ्यूचर आपकी अपनी कोई एनजीओ या कोई वेलफेयर ऐसी कोई चलाने का है आपका आगे फ्यूचर में कोई प्लान? जी डेफ़िनेटली, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कोई क्लिनिक हो जहाँ पे मैं उन लोगों का इलाज कर रही हूँ जो कि बिल्कुल बेसहारा लोग हैं। और ये मेरा बहुत देर से प्लान है, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें इम्प्लीमेंट करूँगी। अच्छा, तो क्या क्या होते हैं, डाइट प्लान आपका क्या है? मिस पाकिस्तान में आने के लिए जो कैटेगरीज हैं, जो न्यू गर्ल्स हैं, जो अपने आप को खूबसूरत समझती हैं और दूसरों को भी खूबसूरत दिखाना अच्छा समझती हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए क्या कैटेगरी हैं, वो मिस पाकिस्तान के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी कुछ फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, उनको कैसे साथ लेके चल सकती हैं, और अपनी जो एक पैशन है, अपनी जो एक सोच है, उसको आगे कैसे लेके आना चाहती हैं? जी, मिस पाकिस्तान एक नहायत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप अपनी जो पर्सनैलिटी है उसे आप शोकेस करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये खूबसूरती सिर्फ आउटर लुक नहीं होता,
खूबसूरती इनर लुक होता है आपके, कि आप इंसान अंदर से कैसा है, वो चीज़ आपको खूबसूरत बनाती है। बाहर से तो आजकल के ज़माने में हर कोई खूबसूरत बन ही जाता है, बिल्कुल। तो जो आपकी अंदर इनर पर्सनैलिटी होती है वो पाकिस्तानी बेसिकली लड़कियाँ आपको खूबसूरत बनाता पाकिस्तानी है। लड़कियाँ आजकल कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बनने की जी, जी, कोशिश करती हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही, और मैं इस चीज़ के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। और आप मिस पाकिस्तान के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमारा पेज है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का। अगर मैम सोनिया अहमद जो प्रेसिडेंट है और उनके साथ हमारे और इंटरनेशनल जजेस हैं, अगर वो ये समझते हैं कि ये लड़की इस काबिल है कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रोशन कर सकती है, तो फिर वो फर्दर आगे उसके राउंड्स होते हैं, कंपटीशन होता है और एक बंदी सेलेक्ट हो अच्छा, जाती ये है। कंपनी जो है वो पाकिस्तान बेस्ड है या आउट ऑफ कंट्री की है? नहीं, ये कैनेडियन बेस्ड है, ग्लोबल टच गेट है, मैम सोनिया अहमद इनकी ओके, प्रेसिडेंट है। ओके। अच्छा, हाँ, मैम सोनिया अहमद के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा-सा पूछना चाहेंगे। मैम सोनिया अहमद के बारे में आप बताना चाहेंगी कि वो इस चीज़ को कैसे लेके चल रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को, और काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ में वो काम कर रही हैं। तो उनके बारे में आपका क्या राय-ए-अमल है? जी, मैम सोनिया अहमद एक बहुत ही सपोर्टिव लेडी हैं, जबकि जब मैंने शुरू में अप्लाई किया था मिस पाकिस्तान के लिए, मैं बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पर्सन थी, लेकिन उन्होंने मुझे कैसे ग्रूम किया और आज मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ना कि सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए टाइटल्स भी जीत के लेके आ रही बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये सारा क्रेडिट जो है मैम सोनिया अहमद और अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, कि मैम सोनिया अहमद अगले बंदे में कॉन्फिडेंस डालती हैं कि आपने ये करना है, करना है, पाकिस्तान के लिए और लेके वो हो आना भी है। जाता है। एग्जैक्टली तो वो उनका बहुत बड़ा रोल है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। और मैं सारा थैंक्स मैम सोनिया अहमद को ही करती हूँ कि कैसे उन्होंने मुझे एक ऑर्डिनरी पर्सन से रिप्रेजेंटेटर बना दी है। अच्छा, हम आगे क्वेश्चन में आप अपना मज़ीद आपसे पूछना चाहूँगा। शोबिज़ इंडस्ट्री एक बहुत ही डीप इंडस्ट्री है। जी, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो मैनेज करना पड़ती हैं। जी। आपने भी इसको फेस किया होगा। क्या आपको अभी तक किसी अच्छी प्रोडक्शन से ऑफ़र आई कि हम आपको एज ए मेन लीड ड्रामे में आपको काम देना चाहते हैं, या किसी शॉर्ट मूवी में आप एज ए हीरोइन काम करना चाहेंगी? सर मेरा बेसिकली इंटरेस्ट नहीं है ड्रामे फिल्में या मॉडलिंग में, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट अपना चैरिटेबल वर्क में ही शो करती हूँ। और अभी तक एज सच मैंने 2-3 अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है, और इसके अलावा मॉडलिंग और इन सब में मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कोई फिल्म स्टार बनूँ या कोई ड्रामा स्टार बनूँ। मैं जो हूँ मैं उसी से बहुत खुश हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ना कि किसी ड्रामे फिल्म को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है हमारे मुल्क का, क्योंकि हमारी सोच ऐसी हो गई है। हमारे कुछ लोग ऐसे सोचते हैं या वो ऐसी बातें करते हैं कि ये जो लड़कियाँ जाती हैं, जो भी मिस पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, मॉडलिंग की फील्ड में, शोबिस की फील्ड में, जी, जो आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, दुबई, लाइक तुर्की, यूरोप वगैरह में जाती हैं अपने ऑडिशन देने के लिए, तो वो वहाँ पर ऑडिशन देने नहीं जाती, उनको एज ए शॉर्टकट वहाँ पे बुलाया जाता है, शॉर्टकट के ज़रिए वो आगे आती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप इस चीज़ को समझती हैं कि ये वाक़ई ऐसे होता है या नहीं होता? सर मैं इस चीज़ के बारे में कोई कमेंट नहीं पास करना चाहूँगी, कि मैं हमेशा उस चीज़ पे कमेंट करती हूँ जो कि मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, ठीक हाँ। है। तो मैं ना कभी इस इंडस्ट्री में ऐसे इतना डीपली घुसी हूँ, और ना मुझे आइडिया है कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर बताऊँगी कि हर किसी को पता है कि इट्स बिन अ ईयर नाउ, 1 साल हो गया है मुझे मिस पाकिस्तान बने हुए, और जो मुझे फेम मिल रहा है, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, वो एक बिल्कुल ऑर्गेनिकली है, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ किया, और मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने जैसी हूँ वैसे ही हमेशा प्रेजेंट करती हूँ खुद को। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से लोग मुझे इतना पसंद करते हैं और मुझे यहाँ तक उन्होंने नहीं, पहुँचाया है। आपने देखा हो कि कोई लड़की जो नहीं आ रही है, आपके साथ वो गई हो, आपके साथ रही हो, आपने कुछ फ़ील किया हो, या उसकी कुछ ऐसी हरकत आपके सामने हो जो नहीं, वो नहीं, करती हो? बिल्कुल मैंने कभी ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया, अच्छा, चलिए क्योंकि ठीक मैं है। इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगी। ठीक है। आप की अपनी मर्ज़ी, आप करें ना करें। आप हमें अपनी लाइफ़ का कोई ऐसा वाक़या बताएँ, कोई भी ऐसा वाक़या बताएँ जहाँ पर आपको खुशी भी महसूस हुई हो, हुँ, मतलब 2 वाक़ये हो गए ना, हुँ। जहाँ पे आपको इंतहाई खुशी हुई हो और जहाँ पे आप के भी हुई हों। तो क्या आप बताना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो जो मैंने पाकिस्तान का पहला क्राउन विन किया है, वो मैं डेफ़िनेटली बताना चाहूँगी। लास्ट ईयर तुर्की में ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ थी जिनमें ये कॉम्पिटिशन हुआ था। जब उन्होंने मेरा नाम लिया कि मिस रिक्सो सनगेट 2022 गोज़ टू मिस पाकिस्तान शफ़क़ अख्तर, उस टाइम मैं इतना खुश थी, वो मेरा पहला इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन था।
क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि लड़कियां 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन करती हैं हाँ। ताकि वो एक्सपर्ट हो, फिर जाके कोई टाइटल विन करती हैं। बिल्कुल। और मेरा वो बिल्कुल पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था, और सबसे बड़ी बात कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल किया था। वाह! उससे पहले मैंने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कुछ किया था। फ़ील हुआ ट्रैवल करके आउट ऑफ कंट्री फर्स्ट टाइम? क्या आपने आपकी जो खुशी थी वो जी, कैसी जी, थी? बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी आँखों में लिटरली आंसू आ गए थे कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुल्क से बाहर गई हूँ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान मिस पाकिस्तान बन के और पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ कहीं हुँ, हुँ। इंटरनेशनली किसी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में, और क्राउन भी ले आई हूँ। हुँ, हुँ। वो मेरे लिए इस टाइम का ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट था। और सैड मोमेंट, एज़ सच अभी तक कोई सैड मोमेंट आया नहीं। अगर मेरी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम या हर्डल्स भी आएँ, तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, मैं हमेशा अपने आप को दोबारा से नहीं, उठा कोई लेती ऐसा हूँ। सैड आया हो मोमेंट जहाँ पे आपको लगा हो नहीं यार मैं सब कुछ जो है ना मुझे ख़त्म करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, अ, मैं जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, और अगर मेरी लाइफ़ में कोई हर्डल्स आते भी हैं ना, मैं अपने आप को बहुत मज़बूत करती हूँ, और मैं फिर से दोबारा उस चीज़ को फ़ेस करती हूँ। ये तो आपकी एक बड़ी अच्छी हैबिट है कि जी, आप अपने आप को दोबारा स्टेबल कर या लेती हैं। तो आप हमें यहाँ पे ये बताइएगा डॉक्टर शफ़क़, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी आप जो हैं हर जगह पे हमें नज़र आती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या बताना चाहेंगी जो लड़कियाँ ख़ुद को सँभाल नहीं पाती, उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है या कोई जिस वजह से वो अपने आप को एक कमतर औरत समझना शुरू कर देती हैं। इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? मैं ये समझती हूँ कि जो एक औरत है, वो खुदा की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज़ है, हुँ, और एक औरत को अपने अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस एक रहना चाहिए, और उसको अपने अंदर हमेशा एक भरोसा रहना चाहिए कि वो खुदा की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल। और मैं हमेशा अपने आप को भी यही समझाती हूँ, जब मैं दुखी हूँ, मैं सैड हूँ, कि नहीं यार, खुदा ने मुझे इतनी मेहनत से बनाया है, मुझे इतना प्यारा बनाया है, और मुझे इस काबिल बनाया है, तो मैं क्यों डिसहार्ट हूँ, या मैं क्यों किसी के पीछे अपने आप को दुःख दूँ या हर्ट हुँ, करूँ। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई दुःख हैं, तो आप अपने आप को एक दफ़ा मिरर में ज़रूर देखें। आप ना इस दुनिया की सबसे यूनिक पीस हैं। तो अपनी खुशी ना अपने आप में से खुद निकाला करें। कोई दूसरा आपको आके खुश नहीं कर सकता, अपनी खुशी इंसान ने खुद ही ढूँढनी होती है। वाह, वाह, वाह! क्या बात है। या अच्छा डॉक्टर साहिबा आपको बड़ी समझदार बातें करनी जी। आती हैं। मुझे लगता है मुझे यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहिबा आप हमें ये बताइएगा सब लोगों को जैसे लाइक एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो जी। गए, सबको आप देखती हैं, सबके साथ काम भी करती हैं। तो किसी सीनियर एक्टर के साथ आपने काम जिनके साथ किया है, कोई ऐसा नाम आप बताना चाहेंगी जिनके साथ काम करके आपको अच्छा लगा हो? अम, काम है सच, मैंने कोई मॉडलिंग या ड्रामा, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया, वैसे हुँ। नहीं किया। नहीं अ, लाइक लाइफ में कभी ऐसा मौका मिला हो या मुलाकात का मौका मिला हो? हाँ, मुलाकात तो मेरी काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी से हुँ, होती हुँ। रहती है, जैसे कि बचपन से मेरा बुलबुले फ़ेवरेट था। मेरा हाँ। जो फर्स्ट इंटरव्यू था, जब मैं मिस पाकिस्तान बनी थी, तो मुझे जीएनएन ने इनवाइट किया था, ओह! और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू सर नबील के साथ हुआ था, तो मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश थी कि देखो मेरा पहला नबील इंटरव्यू है। शौकत वो जो सिंगर है? नहीं, नहीं, वो बुलबुले वाले जो नबील हैं। अच्छा बुलबुले हाँ जी, वाले। हाँ जी, उनके साथ हुआ। तो उसके अलावा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ मेरे पेशेंट्स भी रह चुके हुए हैं। हुँ। फिर क्रिकेटर मुझे सलमान बट बहुत पसंद हैं, मैं उनको मिली थी, अच्छा। और ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्रिकेटर्स डॉक्टर को मिलती साहिबा आप रही हमें हूँ। ये बताइएगा जितनी आप माशाल्लाह ग्रोइंग हैं और ग्रोइंग हैं लड़के तो आपको काफ़ी इंस्टा पे मैसेज वगैरह करते होंगे। जी। तो कभी किसी लड़के ने प्रपोज़ किया इंस्टा पे? नहीं सर, मुझे आज तक कभी किसी ने किसी प्रपोज़ ने भी नहीं किया। प्रपोज़ नहीं किया? नहीं, नहीं। आपका इंस्टाग्राम मैंने देखा है, आपके इतने ज़्यादा फॉलोवर हैं, जी, जी, ढाई फॉलोअर्स ज़्यादा ढाई हैं। लाख आपके फॉलोवर हैं, जी। तो उसमें से 1 लाख लड़के भी नहीं होंगे? नहीं, डेफ़िनेटली लड़के होंगे। लड़के मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रपोज़ कभी नहीं किसी ने मुझे किया। लाइक अगर फ्यूचर में आपको हुँ, कोई आम पर्सन प्रपोज़ कर देता है, चाहे इंस्टाग्राम पे प्रपोज़ कर देता है, जी। क्या आपके रिएक्शन होंगे? मैं उसे सिंपली बोलूँगी मेरे पेरेंट्स से बात कर लो, अगर उनको ठीक लगा तो मैं शादी कर लूँगी। अच्छा, हुँ। मतलब आप शादी करने में देर नहीं लगाएँगी, जल्दी कर लेंगी। हाँ, अगर मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगा तो मैं कर लूँगी। अच्छा कैसा नहीं मतलब कैसा आपका जो जैसे कि लड़कियों के ख्वाबों के शहज़ादे होते हैं, क्या नहीं, आपका मेरे कैसा होना ख्वाबों चाहिए? के कोई शहज़ादे नहीं है, क्योंकि ये सारी एक मिथ है, ये सारी बकवास होता है। हाँ, ख्वाबों के शहज़ादे घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, हाँ। लॉयल्टी ऐसा कुछ नहीं चाँद होता। पे जा रहे हैं, चाँद सितारे चाँद तोड़ते तोड़ जा के रहे लेके हैं। आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत
सीरियस बात करती हैं और रियलिटी हमेशा लड़कियों को नहीं दिखाती मतलब हैं, ठीक है। आपका जो होना चाहिए लाइफ पार्टनर वो घोड़े पे ना आए, नहीं नहीं, वो मुझे सुजुकी कर्कश पे आ जाए, जिस चल पे जाएगा। मर्जी आ जाए, बस एक इंसान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो एक इंसान भी अच्छा हाँ, नहीं अच्छा मिलता। इंसान ढूंढना बड़ा डेफिनेटली मुश्किल एक है। इंसान भी अच्छा नहीं मिलता। और मैं यही समझती हूँ कि आजकल जो शादियाँ भी हो रही हैं ना, हाँ हाँ, वो भी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बिल्कुल एक बड़ी अच्छी शादी बात की शादी है। सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ है। पहले ज़माने में होता था लव मैरिजेज हो रही हैं, तो वो वाकई लव मैरिजेज ही होती होती थी, थी। हाँ। आजकल मुझे लगता है कि लव खत्म हो जाता है शादी से पहले, और बाद में सिर्फ मैरिजेज रह मैरिजेस जाती रह हैं। जाती हैं, एग्जैक्टली हाँ। तो आजकल जो शादियाँ हो रही हैं वो सिर्फ एक शादी ही है, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ को पता होता है अच्छा जी हमने अपनी एक फैमिली इंक्रीज करनी है और हाँ, बच्चों को पालना है, और जी बाद में बस मर जाना है, बाद में that's मर it। जाना है, बिल्कुल। और जैसे हालात पैदा हो चुके हैं आजकल, तो लव ही रह गया, मैरिजेस तो बिल्कुल भी नहीं रह गई, क्योंकि नहीं, मुझे हमारी लगता महंगाई है इतनी हो गई है, हमारे मुल्क की कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई हुई है। जी तो यह है कि हर बंदा जो है ना, पहले के ज़माने में कोई लड़कियाँ होती थी और उनको 42-50 100 का भेज दिया, आजकल तो उनसे खुद मंगवा रहे होते हैं लड़के। एग्जैक्टली मैं ये समझती हूँ आजकल आजकल फाइनेंशियली कम। मैं लिटरली यही सबको कहती हूँ कि इससे बेहतर है कि आप शादियां करो ही ना, ठीक है। हाँ। वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छा, रखने आजकल हैं तो कहीं रखो। ऐसा उल्ट तो नहीं हो गया, लड़के फाइनेंशियली वीक हुई जा रहे हैं और लड़कियां लड़कियां आगे आगे बढ़ती जा बढ़ती रही जा हैं, रही हैं, एग्जैक्टली ये क्या प्रोसीजर है? क्योंकि मैं ये समझती हूँ लड़के भी हार्ड वर्कर होते लड़के तो हैं। होते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आजकल की लड़कियां हैं ना, उनमें बहुत एक जज्बा है, जुनून है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। क्योंकि आजकल की फैमिलीज बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो लड़कियों को बाहर भेज रही हैं कि ठीक है आप हाँ, फैमिली को सपोर्ट करो। बिल्कुल। पहले ज़माने में मैंने देखा है कि लड़कियों को काम नहीं करने देते थे, पढ़ाते तक भी नहीं थे, लेकिन अब ज़माना बहुत बदल गया है। आजकल तो मतलब लड़कियां हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रही एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। खाली मीडिया में ही नहीं, अच्छे लेवल पे ही नहीं, लो लेवल पे भी। जैसे Exactly. मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम देखा था, एक लड़की जो है वो पाकिस्तान की पहली औरत, मतलब कि जो है वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है। जी, जी, जी। और उसके अलावा एक और मैंने प्रोग्राम देखा जिसका अपना गाड़ियों का शोरूम है। और एक और मैंने प्रोग्राम देखा, एक लड़की जो लो लेवल पे थी, उसके घर में कुछ ऐसे हालात फाइनेंशियली पैदा हो गए कि वो बाइक मैकेनिक बन गई है। अब ये देखिए मैं तो बाइक, अब लिटरली औरतों को देखती हूँ वो रिक्शा चला रही हैं, बिल्कुल उबर ड्राइवर हैं, उबर इवन ड्राइवर फूड है। पांडा पे भी काम अब कर ये रही देखिए हैं। बाइक मैकेनिक बनना, बाइक ड्राइवर, गाड़ी की ड्राइवर को एक समझ में आती है। जी, जी, अब जी। वो इतना हार्ड वर्क काम है, वो बाइक की मैकेनिक बन गई है वो नहीं लड़की। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी औरतें हर प्रोफेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ। अच्छा, आप आने वाले वक्त में, आने वाले चंद सालों में, जो आज की पाकिस्तान की औरत पावरफुल हो चुकी है, आने वाले चंद अरसे में आप कहाँ पे देखती हैं पाकिस्तानी औरतों को? मैं तो डेफिनेटली पाकिस्तानी औरतों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। जैसा कि हर फील्ड में वो अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने शुरू हो गई, इवन के रिक्शे भी चलाने शुरू हो गई हैं। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हुई हूँ ना, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं वहाँ की औरतों को देख रही होती हूँ, ऊबर ड्राइवर्स होती हैं, हर चीज़ में इवन डिलीवरी वुमेन्स होती हैं। बिल्कुल। तो हमारी औरतों को तो शुरू से ये कह है हुन तो बार ऊबर चलानी है, हुन तो रिक्शा चलाना है। तो मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि हमारे मर्दों की सोच बदली है और उन्होंने अपनी बेटियों, बहुओं और माओं और बीवियों को बाहर मर्दों भेजा के कि शाना जाके बिशाना करो। काम हाँ, करने की जो है वो एग्जैक्टली। इजाजत दिया, बिल्कुल बड़ी मैं अच्छी तो ये बात की समझती आपने। हूँ कि शायद पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो गई है कि एक बंदे का बस का रोग नहीं है, बिल्कुल। तो इस वजह से उनको बेशक मजबूरी हो के अपनी औरतों को बाहर निकालना पड़ा है, लेकिन चलो किसी बहाने निकाला तो सही। नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी आजकल के दौर में भी, जैसे ज़माने जाहिलियत में होता था, आजकल के दौर में भी कुछ ऐसे अनासिर हैं, कुछ ऐसे लोग पुरानी सोच के हैं ऐसे जो है। कि अपनी जो वुमेन है, जो अपनी बेटी है, जो अपनी बीवी है, उसको गैरत के नाम पे उसको भीड़ चढ़ा देते हैं, ऐसे ही गैरत की, ऐसे ही है। अपनी गैरत की। तो ये एक कैसा निज़ाम है जो कि आज तक भी चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या? सर मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि एक टाइम आएगा चीज़ें ख़त्म होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं कहती हूँ शुरू से अबद से चल रही हैं और मुझे लगता है वो एंड तक रहनी है। कुछ चीज़ें हम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत बेहतरी आई है पाकिस्तानी अवाम में, उनकी सोच में, लेकिन इसमें भी खुदा का बहुत शुक्र है कि यहाँ तक आ गए हैं और आगे भी मज़ीद बेहतर चीज़ें चलेंगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताइएगा, जो हमारी मुल्क की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जी क्या आप उनसे इत्तेफाक करती हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस लाइक पुलिस, आर्मी, रेंजर्स, पीएफ, पाकिस्तान एयरफोर्स, जो भी है, आप उनसे इत्तेफाक करती हैं कि वो हमारे मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा कर रहे हैं? जी डेफिनेटली, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पाकिस्तानी आर्मी की, और मैं समझती हूँ कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और हाँ।
मैं डेफिनेटली उनके हक में हमेशा बोलती हूँ कि हमारी जो पाकिस्तानी आर्मी है वो वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है। इन फ्यूचर अगर उनको आपकी ज़रूरत पड़े कि आप हमारा साथ दें, लाइक कोई भी वाक़या रूनुमा हो जाता है या नेबर कंट्री की तरफ से कुछ ऐसे अनासिर आते हैं जहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़े, आपको बोलना पड़े, जी जी, तो मैं आप चली जाऊँगी उनके साथ। मैं नहीं, लाज़मी मैं जाऊँगी। जाने की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ डिलीवर करने की बात कर रहा हूँ। आपको अपने अल्फाजों में कुछ डिलीवर करना पड़े, तो जी, क्या मैं आप उनका साथ करूँगी देंगी? और जी, जी, डेफ़िनेटली दूँगी। अभी मुझे कुछ टाइम पहले जो हमारा लाहौर वाघा बॉर्डर है, वहाँ हाँ, के हाँ। जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया था, मुझे ट्रिब्यूट भी पेश किया था जब मैं मिस पाकिस्तान बनी थी और मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ था। मैं बचपन से ही पाकिस्तान आर्मी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो फिर आप फ़ौज में क्यों नहीं गई? पता नहीं क्योंकि यही मैंने अच्छी डॉक्टर बात है। बनना था अच्छा, आपने और मैंने मिस नहीं, पाकिस्तान कहीं बनना ये तो था। नहीं था कि माँ-बाप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर बनो, मैंने तो फ़ौज में जाना है, मैं तो नहीं, फ़ौजी अगर बनूँगी। मुझे अभी भी मौका मिले फ़ौज में जाने का तो मैं पार्ट टाइम चली जाऊँगी, वो भी पार्ट खड़ी होंगी। टाइम पार्ट टाइम चली जाएँगी। अच्छा, जी, ठीक हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा थैंक और यू, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें थैंक टाइम यू। दिया। और जाते-जाते आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगी जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो इनसाइड पाकिस्तान के व्यूअर्स आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आप भी उनको ज़ाहिर बात है पसंद करती होंगी। तो क्या वुमेन के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी जो नई लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, लाइक जो भी उनका मैं खाली मॉडलिंग की बात नहीं कर रहा, मीडिया भी है और मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहा करें क्योंकि मैं खुद भी समटाइम्स बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ और मैं अपने आप को मोटिवेट करती रहती हूँ हर वक्त कि नहीं बेला, पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं होता, हो जाएंगी चीज़ें। और जब भी लाइफ में कोई हर्डल्स आएँ तो बिल्कुल नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए। जो भी बिल्कुल। लाइफ में हर्डल्स आएँ उसको फेस करें। हर्डल्स भी हमारे लिए है, वो हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं आगे लाइफ में। और जो कि अप्लाई करना चाहते हैं मिस पाकिस्तान के लिए, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपके ड्रीम्स हैं उन्हें फॉलो करें। मिस पाकिस्तान एक नहायत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी पर्सनैलिटीज़ को शोकेस करता है, आपकी पर्सनैलिटीज़ को इन्हांस करता है और आपको एक मौका देता है कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। जी तो व्यूअर्स, आज का हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? कमेंट्स में आपने अपनी जो है राय का आपने अपने अल्फाज जो हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इन फ्यूचर हम आपके लिए कैसे प्रोग्राम लेके आ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है पॉडकास्ट का सिलसिला इनसाइड पाकिस्तान पे स्टार्ट हो चुका है। आज की हमारी ही बड़ी कमाल की एक गेस्ट थी जिन्होंने अपने लाइफ के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बड़े मज़े की हमें बातें बताई। और अगर आप चाहते हैं कि इनसाइड पाकिस्तान आपके लिए ऐसे ही नए चेहरे लेके आता रहे तो फौरी तौर पर इनसाइड पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और देखते रहिए इनसाइड पाकिस्तान। मिलते हैं फिर किसी नए पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फौरी तौर पर।